हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग में, सो देख सकते हैं आप मॉर्निंग का व्यू। और आज तो थोड़ा सा ठंडा भी मौसम हो गया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो धुंध होती है ना वो भी छाई हुई थी। और ये सुबह सुबह का ही टाइम है, सो सुबह उठने के बाद में मैंने घर के काम करने थे वो सारे ख़त्म कर लिए थे। और ये देख सकते हैं, ये मैंने ना कल का जो टारगेट आपके साथ शेयर किया था उसी में मैं टिक कर रही हूँ कि जो हमारे टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और हमने 3 सब्जेक्ट पढ़ा था, साइंस, यूपी जीके और हिंदी। सो बस मैं उसी को टिक कर रही हूँ कि जो भी मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो डन हो चुके हैं और जिनका रिवीजन करना था वो मैंने रिवीजन कर लिया। बस उसी को मैं ओके कर रही हूँ कि ये मैंने सब्जेक्ट ना कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आज के टारगेट सेट करने के लिए। और आज भी हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे कल उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो आज मैं अभी यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है मेरे पास, मेरी बेटी का ही है। सो उसी में मैं अपने टारगेट लिख लूँगी और आपको पास में भी शेयर कर दूँगी कि ये जो टारगेट मैं बना रही हूँ उनको आप लोग को भी पढ़ना होता है। सो उसको भी आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने टारगेट हमेशा ही आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ और तब तक आगे भी कंटिन्यू करती रहूँगी जब तक कि ये हमारा सिलेबस जो है आप लोग का और मेरा सेम सेम नहीं हो जाता है। सो कभी कभी ऐसा होता है लॉन्ग वीडियो के थ्रू आपके साथ टारगेट नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर देती हूँ। और अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के टारगेट के बारे में जो मैंने इस छोटे से बोर्ड में लिख रखा है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया हुआ था कि कल का टारगेट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। टारगेट जब फ्रेंड कंप्लीट होने लगते हैं ना तभी हम आगे की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि हमने ना पिछला जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है। सो अब देखिए, ये 19 नवंबर के हैं, ये टारगेट्स हैं जो आज पढ़ने। और जैसे हमारा साइंस चल रहा था, यूपी जीके का और साइंस में साथ में हिंदी। तो देखिए, आप साइंस में था हमारा इससे पहले फ्रेंड जो मैंने आपको बताया हुआ था कि जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं ये हम कर रहे थे और ये आगे के हम ना 20 और लर्न कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने जैव विकास ये पढ़ लिया था, देन इसके बाद में अब वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इसमें मैंने आज केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं किया हुआ है फ्रेंड, क्योंकि ना केमिस्ट्री अगर इंक्लूड कर देते तो ये वाला जो चैप्टर है फ्रेंड ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हो सकता है ये आज के लिए टाइम टेकन हुए हो। इसीलिए मैंने ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन आज नहीं किया है, कल करूंगी, कल के टारगेट में शामिल कर लूंगी। और सो आज हमको क्या करना है, सिर्फ बायो वाला पोर्शन करना है, ये वर्गीकरण करना है और साथ में जीव विज्ञान की शाखाएं जो हम लोग लर्न कर रहे थे उसी में हम लोग को लर्न करना है। और यूपी जीके में है नगर निगम। अब देखिए, पहला जो था कि यूपी की जो भौगोलिक स्थिति थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और विद मैपिंग के थ्रू मैंने भी किया है, वो मैं आपको एक बार में दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। फ्रेंड, ये मैंने ना यूपी का ये मैप निकलवा लिया था जिसमें सारे के सारे हमारे जनपद दिए हुए हैं। और वैसे भी जिसके पास जो भी बुक है उसमें भी ऑलरेडी दिया हुआ होता है, लेकिन मैंने एक पेज के फॉर्म में निकलवा लिया है ताकि जब मैं मैपिंग करूँ ना तो इसको अगर कोई मिस मैच हो रहा तो मैं इससे देख लूं। और इस तरह से मैंने भी प्रैक्टिस कर लिया था। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था कि इतने अगर दोनों पेज साइड में निकलवा लेंगे तो ना हम जब फिल करेंगे तो दोनों साइड से हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये देख लीजिए, ये मैंने ऐसे फिल कर लिया था, कल मैंने इसको फिल किया था। और यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है, नगर निगम में हमको क्या करना है, जितने भी नगर निगम है वो याद कर लेने हैं हमको। और साथ में मंडल, 18 मंडल है, आपको भी पता है कि 18 मंडल में जितने भी जनपद आते हैं, एक मंडल के अंदर कितने जनपद आ रहे हैं उन सारे के बारे में हमको पढ़ लेना है। और साथ में हमको 2 जिलों के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। एक आपको कर लेना है सहारनपुर और साथ में मुजफ्फरनगर। मैंने स्टार्टिंग से यहाँ से किया है, ऊपर से टॉप से। आपको भी पता है सबसे जो उत्तरी जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का ये है सहारनपुर, तो मैंने यहाँ से करना शुरू किया। सहारनपुर करेंगे, देन इसके बाद में मुजफ्फरनगर। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सहारनपुर करेंगे फिर इसके बाद हम मुजफ्फरनगर करेंगे, ठीक है। और साथ में हमारा हिंदी चल रहा था पर्यायवाची, वो 30 याद कर लेने। जो हम लोगों ने कल का टारगेट किया हुआ था 30 पर्यायवाची डेली करेंगे। सो कल वो टारगेट है वो मैंने 30 लर्न कर लिए थे, आगे के जो मुझे लर्न करने हैं वो भी हमें 30 याद करने हैं। तो आप लोग भी ना ऐसे याद करते रहिए और फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के जो टारगेट है वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अभी जो मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए हैं वो मुझे भी पढ़ने हैं। सो बस यहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर रही हूँ। और पहला जो है वो मैं यूपी जीके ही पढ़ूंगी। और यूपी जीके में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग ना नगर निगम पढ़ेंगे। और नगर निगम आपको ही पता है 17 है, तो उन 17 के बारे में पढ़ लेना है।
और 18 मंडल हैं और 18 मंडल के अंदर भी देखिए बहुत सारे जो जनपद हैं उनके अंदर आते हैं। सो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मंडल हैं जिनके अंदर मैक्सिमम जो है जनपद वो आ रहे हैं और मिनिमम जो जनपद है वो आ रहे हैं। सो ऐसा तो आपको ही पता कि जो 75 जिले हैं, 75 जिले सारे के सारे जो जिले हैं वो 18 मंडल में बटे हुए। सो इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग ना जब मैपिंग के थ्रू ये सब चीज़ें जब कवर करते हैं ना तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती हैं। और जैसे कि मेरे एक व्यूवर हैं और उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि जैसे वो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ना कैसे उसको याद किया जाए और किस तरह से ऐसे पढ़ें कि वो हमेशा के लिए याद रहे। सो देखिए, जब भी कोई हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उसको लिख के प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, वो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा। और देखिए, लर्निंग भी तभी कंप्लीट होती है ना जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ और बार बार उसको ना रिवीजन करती हूँ, तभी वो चीज़ें ना दिमाग में बहुत अच्छे से बैठती हैं। सो आप भी ये काम कर सकते हैं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले जब एक बार थॉरली पढ़ लेती है ना तो उसको कॉपी किताब जिससे भी आप रिवीजन कर रहे हैं उसको अच्छे बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद ना 5 से 10 मिनट उस टॉपिक को अपने मन में ना समराइज करिए कि आपने जो भी चीज़ें उसके बारे में पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको कितनी रिकॉल हो पा रही हैं। देन इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ डेट हो गया, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेट को लेके हो गया, नाम को लेके कंफ्यूजन होता है, तो और बाकी जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हुआ है वो सारी चीज़ें वो ना आप आंख बंद करके जब समराइज करेंगे और फिर वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं तो उसको ना नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। जो भी रफली आप नोट करते हैं या कोई भी रजिस्टर आपने बनाया होगा उसको ना रफली आप नोट करना शुरू कर दीजिए और फिर उसकी ना आप बात देखिए कि वो जो आपने पढ़ा है उसको कॉपी खोल के फिर से देखिए कि आपने जो लिखा वो सही लिखा या नहीं लिखा है। सो फ्रेंड, मैं भी यही काम करती हूँ। जब भी चीज़ें याद करती हूँ ना मैं हमेशा लिख के याद करती हूँ और ये जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में अब आपको भी पता है नोट्स क्यों बनाए जाते हैं। भाई नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि ह्यूमन नेचर है, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एक बार में ना तो वो चीज़ें ना भूल जाते हैं और भूलना भी हमारा नेचर में ही शामिल है। सो जब भी आप भूलने की कोशिश करते हो तो इसीलिए रिटन फॉर्म में चीज़ें दी हुई होती है ताकि जब भी आप भूलने लगो उस चीज़ को आप रिकॉल कर सको। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम को मैं आ जाती हूँ पार्क में। सो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पपीज अभी पार्क में हुए हैं 10 से 15 दिन पहले ही। सो आप देखिए किस तरह से ये कितने क्यूट से लग रहे हैं। हाय हाय हाय, लो तुम अपना बच्चा ले लो, तो चाटो चाटो चाटो। कह रही वहीं रख दो, ठंड लग जाएगी, ये कह रही है। इतना गरम है पपीज का। दीदी दिखा इसका किट मुझे दिखाओ, मुझे दिखा। मुझे अंधेरे में दिखाओगी क्या? अरे मम्मा का ये सेकंड मुझे टच करने दो, मुझे टच करने दो, गिराना मत। मैं रख रही हूँ, तुमको रख रही हूँ, रख रही हूँ। ब्राउन आते हैं ब्राउन को। नहीं अब रख दो यार, अब एक के साथ खेल लिया बस, अब ब्राउन के साथ खेलो। नहीं, ये कितना क्यूट है। ब्राउन वाला सबसे क्यूट है, इसका आँख भी खुल गया है। अरे नीचे ना रखना, चल नहीं पाता अभी। गंदा है तू। और पार्क से वापस आने के बाद में ये शाम का टाइम हो रहा था और शाम को जैसे कि हम लोग खाना वगैरह ना थोड़ा सा जल्दी ही खा लेते हैं। इसके बाद में ना हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। सो अपनी पढ़ाई करने से पहले मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि अभी इनके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 1 हफ्ते बाद। सो इनको भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इनको भी मैंने कोई ट्यूशन या कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, मैं खुद से ही हैंडल करती हूँ। सो इनको पढ़ाने के बाद मैं अभी अपनी साइंस पढ़ूंगी, साइंस के बाद हिंदी पढ़ूंगी। और वीडियो एंड करने से पहले फ्रेंड मैं एक कमेंट और लेना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना किस ऐप से एडिट करते हो उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। सो देखिए इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बना दूंगी एक वीडियो, क्योंकि ना वैसे तो मेरा टेक्निकल चैनल नहीं है लेकिन जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।